जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बच्चे लोग अच्छे ही होंगे, बस पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिजल्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेस्ट दिए थे आप लोग, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेस्ट दिए थे आप लोग, उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को नहीं बता सका था बिकॉज मैं एब्सेंट था, लेकिन आप लोग टेस्ट दिए थे। पर चलो, बड़ी खुशी की बात होती है, मेरे कुछ स्टूडेंट क्रीम स्टूडेंट श्योर वो भविष्य का डॉक्टर है। ये बायोलॉजी के हर चैप्टर वो फिनिश करते जा रहा है बहुत ही सुंदर अच्छी ढंग से। अब थोड़ा सा उस स्टूडेंट को कहना चाहेंगे, मेरे जो क्रीम स्टूडेंट छांटा हुआ स्टूडेंट है, चुनिंदा स्टूडेंट है, जो मेरे हीरो है, उनको कहना चाहूँगा थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मास्टर एनसीईआरटी है उसका भी आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। बस इतना ही फिजिक्स केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी आपका कवर होते जा रहा है, बायोलॉजी आपका कवर होते जा रहा है। और ऐसे करते रहेंगे ना हर चैप्टर में 12th तक, लास्ट तक, तो उम्मीद करते हैं हम आपसे, आप लोग से, मेरे क्रीम स्टूडेंट से, कि रिजल्ट दे दोगे नीट में श्योर। और कल्पना करो बच्चे लोग, थोड़ा सा कल्पना माता आगे भविष्य का, कि अगर अपेयरिंग में रिजल्ट दे देते हो कितनी बड़ी उपलब्धियां आप हासिल करोगे, कितनी बड़ी उपलब्धियां जो 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं होता। किसी स्टूडेंट को नीट नहीं निकाल पाता, और आप अपेयरिंग में निकाल लेते हो। ये आप लोग के लिए कितनी बड़ी उपलब्धियां होगी जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। तो हाँ, तो उतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए उतना बड़ा कर्म करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और दुनिया की सब चीज़ को भूल करके केवल विषय वस्तु पर ही लगे रहना पड़ता है। और लगा है तब ना टेस्ट में आप लोग 100 to 100 मार्क्स ला लेते हो। ये मामूली बात नहीं। जो भी कोई स्टूडेंट मेरे 100 to 100 मार्क्स लाते हो, ये कोई मामूली बात नहीं होती बच्चों, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को मेमोरी में रखना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता पढ़ाई के लिए, त्याग बलिदान दुनियादारी सबको भूलना पड़ता, तब बेहतर रिजल्ट आता। स्टूडेंट तो बहुत सारे होते, बट कुछ स्टूडेंट हमेशा क्रीम होते। तो मैं आज आप सबका पहले रिजल्ट सुनाना चाहता हूँ, देखा करके कि कितने कितने आप रिजल्ट आए थे। उसके बाद विषय वस्तु पर मैं चलूँगा काउंटर पॉइंट। देखिएगा, क्रीम स्टूडेंट है पहला डॉक्टर सौरभ सुभाष गौरव गिरी, 312 में 312 नंबर लाए। डॉक्टर सौरभ गिरी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, शुभाशीष। ऐसी मेहनत करते हैं। उतना ही फर्स्ट पोजीशन आए फिर विवेक कुमार, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, 312 में 312 नंबर आए। 100 to 100 मुश्किल होता है, लेकिन हर मुश्किल को आप आसान कर दिए हो। उतना ही टॉप पोजीशन 3 के 3 टॉप पर आए। फर्स्ट पोजीशन पर मुकेश कुमार, 312 में 312 लाए। डॉक्टर सौरभ गिरी, विवेक कुमार और मुकेश कुमार। आप कहीं भी हो और क्लास सुनोगे, अपने आप पर प्राइड महसूस करना, घमंड महसूस करना, और औरों से बेहतर हो, तब इतना रिजल्ट आए। ये मामूली बात नहीं होती। और ऐसा ही आप मेहनत करते रहिएगा हर टेस्ट में, हर चैप्टर में। देखिएगा आने वाला भविष्य का आप ही डॉक्टर हो।
बेफिक्र रहो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब किस को छोड़ दो। तब आप लोग 100 to 100 रिजल्ट आए। 3 स्टूडेंट, बड़ी खुशी की बात होती बच्चों, प्राइड की बात होती है। सौरभ गिरी, विवेक कुमार एंड मुकेश कुमार, ये तीनों मेरे हीरो हैं। अब दूसरा सेकंड टॉपर है डॉक्टर शशि रंजन, 312 में 308 नंबर लाए, और श्वेता कुमारी 312 में 308। तो ये दोनों का पोजीशन सेकंड है। मेहनत खूब किए थे, कॉम्पिटिटिव माहौल है, प्रयास करिए आप ही अगला टॉपर बने। थर्ड पोजीशन लाए हैं निकिता कुमारी, 312 में 304, 312 में 304 चंदन कुमार। तो ये दोनों का पोजीशन थर्ड है, बट ये तीनों का पोजीशन फर्स्ट है। आगे है सौरभ 312 में 300 और चंद्रभूषण 312 में 300, रिद्धि श्रीवास्तव 312 में 300। इन तीनों का स्थान जो है वो फोर्थ है। नेक्स्ट है रितु किरण 312 में 296, मोहम्मद अयाउद्दीन 312 में 296। इन आप दोनों का स्थान जो है सो फिफ्थ है। उसके बाद में बुशरा गौरव 312 में 292, डॉक्टर साकेत कुमार गुप्ता 312 में 292, सचिन साहू या सानू 312 में 292, मनदीप 312 में 292 और SC विवेक 312 में 292। तो आप इन सब का पोजीशन बुशरा गौरव, साकेत कुमार गुप्ता, सचिन सानू, मनदीप और SC विवेक कुमार, आप सबका पोजीशन है 6th। तो मेरे इतने स्टूडेंट मेरे शान हैं, मान हैं। टेस्ट लिए थे, वो टेस्ट का चैप्टर का नाम था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर का। तो ये आप लोग का उपलब्धि हो जो आज मैं बता दिया। तो बच्चे लोग और बाकी स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है, उन सब स्टूडेंट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि टेस्ट के डर से तो बहुत कम स्टूडेंट अटेंड होते हैं, टेस्ट देते। अब आप जानो, आपका कर्म जानो, बट उनमें से कुछ स्टूडेंट क्रीम होते हैं। अब सब स्टूडेंट अर्जुने बन जाता तो ऐसे नहीं होता, कुछ ही स्टूडेंट अर्जुन बनता, याद करिएगा। वो आप लोग हो, आप लोग इतना स्टूडेंट हो जो अभी नाम बोले अर्जुन की भांति हो, लगे रहो तो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हो, प्रयत्नशील रहते हो। ये आप लोग बधाई के पात्र है, आप सब के सब। एक तरह से आप लोग के जितने भी पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स आप लोग पर नाच करेगा कभी न कभी, आने वाला कल में, आने वाला भविष्य में। बड़ी खुशी की बात है। अब चलते हैं कंट्रोल पॉइंट पर। चलो, ये था आप लोग का रिजल्ट। अब आज हम लोग का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं? अब कोई स्टेम है, अनोड है, उसका फूल का जो बनावट कहाँ से निकलता है, फूल का अरेंजमेंट कहाँ पर कैसे होता है, फूल कैसे निकलता है, एक एक करके निकलता है या फूल पर फूल निकलता है या फूल पर फूल निकलता है। तो फूल का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है कोई भी स्टेम में निकलने का, उसको हिंदी में कहते हैं पुष्प विन्यास क्रम। अब जैसे कि एक डंठल में एक ही फूल का भी होता है, एक डंठल में कभी कभी एक ही फूल होता है और कभी कभी फूलों का गुच्छा होता है। कितना फूल निकलेगा उसका सीमा रेखा नहीं होता, को कह भी नहीं सकता कितना फूल निकलेगा। और को कहता कि और एक डंठल है तो एक ही फूल होगा इसमें। तो ये व्यवस्था होता फूल निकल का स्टेम से। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ स्टेम, स्टेम में फूल का जो एक्सिस होगा, अक्ष होगा,
उनका जो व्यवस्थाएं होती तना में फूल का, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रैसिमोस और दूसरा होते हैं साइमोस। एक होता है रैसिमोस, दूसरा साइमोस। अब रैसिमोस में क्या था, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। रैसिमोस में कितना फूल होगा, कब तक फूल होगा, रैसिमोस में ये कोई कह नहीं सकता। एक्रोपिटल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फूल निकलते जाता कि निकलते जाता, कहाँ तक निकलेगा जो कोई ठिकाना नहीं होता। कंटिन्यू ग्रोथ करता फूल का, फूल होते ही रहता, होते ही रहता, तो उसको हम लोग कहते हैं रैसिमोस। अब साइमोस, साइमोस में क्या होता है कि टर्मिनेट हो जाता है, एक डंठल में एक फूल, एक डंठल में एक फूल, एक फूल इधर से, एक फूल इधर से, एक फूल इधर से, एक फूल, तो बाइसिपेटल होते हैं, मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। और रैसिमोस एक्रोपेटल होता है, बार 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 अगेन अगेन निकलते रहता है। उसको समझने के लिए आप पिक्चर से बेहतर समझ सकते हो। अब ये रैसिमोस है, कितना फूल निकल रहा है कोई कह नहीं सकता, और कितना निकलेगा वो भी कोई कह नहीं सकता। तो उसको हम लोग कहते हैं रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। याद करिएगा, रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब फिक्स है, एक डंठल में एक ही फूल, एक डंठल में एक ही फूल है, एक ही फूल, एक डंठल में एक ही फूल, एक ही फूल, एक ही फूल, तो उसको कहते हैं साइमोस। इजी बात है, पिक्चर से आप लोग एक ही बार समझ जाते हो। ये बायोलॉजी है। वैसे केमिस्ट्री फीस में न्यूमेरिकल से समझना पड़ता, कोई भी विषय वस्तु को फिजिक्स केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में पिक्चर के माध्यम से समझना पड़ता है। रैसिमोस कितना फूल निकलेगा, कब तक निकलेगा कोई कह नहीं सकता। साइमोस फूल निकलने का लिमिटेशन है, तो साइमोस हो गया। तो इन्फ्लोरेसेंस का दो प्रकार है, रैसिमोस एंड साइमोस। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या, मॉडिफाइड ऑफ सूट। सूट मतलब तना, तना में ब्रांच, पत्ता और तना तीनों को मिला करते सूट सिस्टम। तो सूट का बदला हुआ रूप होते हैं फ्लावर। एपिकल मेरिस्टेम मतलब ऊपर का छोर, उसको कहते बदल जाता है, उसको कहते फ्लोरल मेरिस्टेम में, फूल बनाने में। इंटरनोट लंबा नहीं होगा फ्लावर का, एक्सिस जो होता है सो कंटेंस हो जाता है, इंटरनोट्स के बाद में जो नोट्स आते हैं वो बदल जाता। एंड एपेक्स पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। और फूल का जो अक्ष होता है अनेक प्रकार के फूल का पार्ट्स बनाता है, पेनिमा पार्ट्स बनाता है। लेटरली आर द सक्सेसिव नोट्स इंस्टीज ऑफ लिप्स। लिप्स में जो नोट होता है उस नोट के बदले हो जाएगा उसमें फ्लावर का पार्ट, वहाँ से लिप्स नहीं निकलेगा, उस नोट से फ्लावर का पार्ट्स निकलेगा। तो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का, मॉडिफाइड पार्ट है सूट सिस्टम का, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाग लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर का एक ही काम होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाग लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फूल का। इसीलिए जब फूल होता है तो समझ आते हैं कि फूल होगा तो फल होगा, बीज बनवे करेगा। ये सब बच्चे लोग, तो फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, सूट का, मतलब तना, ब्रांच और पत्ता का, तीनों का मिला हुआ रूप। फ्लावर किस लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए। कौन रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इतना तक कंसेप्ट है। फ्लावर की व्यवस्था तना में जो होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, रैसिमोस और साइमोस। रैसिमोस में कितना फूल होगा गारंटी नहीं है, फूल पर फूल, फूल पर फूल। साइमोस में गारंटी है, एक डंठल में एक फूल होगा, तो एक डंठल में एक फूल होगा तो साइमोस, और फूल पर फूल होगा तो रैसिमोस। ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। समझ गए इन्फ्लोरेसेंस। अब चलिए फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म प्लांट का, एंजियोस्पर्म किसका, प्लांट्स का। प्लांट्स के एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन, फ्लावर।
फ्लावर बदला हुआ रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? सूट का। सूट में क्या क्या आएगा? स्टेम, और क्या आएगा? लिव्स, और क्या आएगा? ब्रांच। अब आगे बढ़ते हैं। ए टाइपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं फ्लावर का, मेन पार्ट जो अरेंज होता है, सक्सेसिवली अरेंज होते हैं, फुला हुआ पार्ट से निकलता है, और उसका डंटल भी होते हैं। तो फूल के डंटल को हम लोग पेडिसेल कहते हैं। अब पेडिसेल के ऊपर में जो पार्ट होता है जो फुला हुआ, ये फूल का डंटल है, पेडिसेल है, उसमें थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होता है, नाम है थैलेमस, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल। अब वहाँ से निकलेगा मेन 4 पार्ट, सेपल, पेटल, गाइनोसियम, एंडोसियम। तो फ्लोरोफोर में 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, ये हुआ सेपल्स, ये हुआ पेटल्स, ये हुआ कार्पेल या गाइनोसियम को, और एंडोसियम को या स्टामेन को, और ये एक्सिस हो, एक्स फूल का एक्सिस है, वो है थैलेमस, फुला हुआ पार्ट थैलेमस, और डंटल है पेडिसेल। अब इस चारों को बारी बारी से समझना। सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स को कोरोला कहते हैं, एंडोसियम को स्टामेन कहते हैं, गाइनोसियम को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। माने सबका अपना अपना बायोलॉजिकल नेम है, सबका अपना अपना बायोलॉजिकल नेम है। चलते कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब सेपल एंड पेटल्स। सेपल्स मतलब कैलिक्स, पेटल्स मतलब कोरोला। एसेसरी ऑर्गन है फ्लावर का, मतलब फूल का सहायता देने वाला अंग है। सेपल्स सभी फूल को, बेस को, ऊपर वाला पार्ट को मजबूती से बांध के रखता है। कौन पार्ट? तो सेपल्स मतलब कैलिक्स। निकलता कहाँ से सब फूल? तो थैलेमस से। थैलेमस के नीचे में डंटल है, वो डंटल को क्या कहते हैं? थैलेमस के डंटल को क्या कहते हैं? पेडिसेल। तो फूल के डंटल को क्या कहते हैं? पेडिसेल। फूल के डंटल को हम लोग क्या कहेंगे? पेडिसेल। याद करिएगा, फूल के डंटल को हम लोग कहते हैं पेडिसेल। ये बात याद करना पड़ेगा बच्चे लोग। फूल के डंटल में ऊपर का फूला हुआ पार्ट है, उसका नाम क्या है? थैलेमस। थैलेमस की दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? रेसेप्टिकल। थैलेमस के ऊपर में जो पार्ट होगा उसको फ्लोरल होल्स में मेनली कितने पार्ट? 4 पार्ट। 4 में से पहला पार्ट का नाम है कैलिक्स। कैलिक्स को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? कैलिक्स को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? माना कि ये स्टेम हुआ, ये नोड हुआ, ये डंटल हुआ, उसको हम लोग कहते हैं पेडिसेल। पेडिसेल याद करिएगा, स्टॉक को कहते हैं पेडिसेल। इस फूला हुआ पार्ट होगा कोई फूल का, उसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। अब ये है सेपल्स। ये सेपल्स, सेपल्स को ही कहते हैं कैलिक्स। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट रंगीन पार्ट, कलर पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं पेटल्स। अब पेटल्स को हम लोग कहते हैं कोरोला। बायोलॉजी भाषा में, बायोलॉजी भाषा में हम लोग कहते हैं कोरोला। अब ये तो एक्सिस हुआ थैलेमस, ये बीस देता है, ऊपर का सब पार्ट को बांध के रखता है, ग्रीन होता है, हरा पार्ट होते हैं। पत्ते का बदला हुआ रूप है, ये भी रंगीन पार्ट होता है, पत्ते का बदला रूप है, तो इन कलर हो गया। इसका मेन का अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट सबको, कीड़ा मकोड़ा सबको इंसेक्ट करेगा, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? पोलिनेशन होगा, परागन होगा, कोई दूसरा फूल से पराग आएगा। अब अंदर में मेन पार्ट है, तो मेल पार्ट है, तो एंडोसियम, उसको स्टामेन भी कहते हैं, उसको स्टामेन कहते हैं या एंडोसियम। और बीच में जो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्पेल, या कार्पेल कहिए या गाइनोसियम कहिए, जिसमें से सेपल और पेटल्स, ये सेपल्स है और ये पेटल्स है, ये दोनों को
एसेसरी अंग कहा जाता है। फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन होते हैं। अब एंडोसियम और गैनोसियम। एंडोसियम मतलब मेल पार्ट, स्टामेन। एंडोसियम तो स्टामेन, और गैनोसियम कार्पेल, गैनोसियम, ये दोनों का दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेन फूल का बस बच लो, मेन फूल का रिप्रोडक्टिव दो ही होते हैं, एंडोसियम और गैनोसियम। अब चलिए इन्हें फ्लावर लाइक लिली में कैलिक्स एंड कोरोला अलग नहीं रहता, दोनों सटा रहता है, उसको पेरियंथ कहते हैं। कैलिक्स कोरोला लिली फूल में हटा नहीं रहता, एक ही साथ रहता है। जैसे कैसे अनार का फूल देखेंगे आप, बेदाना का फूल देखेंगे, कैलिक्स कोरोला मतलब हरा पार्ट नहीं होता, दोनों सटा रहते एक साथ, तो पेरियंथ कहते हैं उसको, उस फूल को पेरियंथ कहते हैं। अब चलिए फूल का प्रकार। अगर एक फूल में दोनों पार्ट होगा, मेल फीमेल दोनों, एंडोसियम मतलब मेल मतलब स्टामेन, और गैनोसियम मतलब कार्पेल मतलब पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट, तो उस फूल को होता है बाइसेक्सुअल। और मोस्ट ऑफ फूल बाइसेक्सुअल होते हैं, बट कोको फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं। उस फूल में या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होते, कहाँ होते बता देते हैं। पपीता का, कोई पपीता में केवल फूल होता, फलता नहीं, और कोई पपीता में फूल फल दोनों होता। तार, खजूर, नारियल, ये सब बच्चे ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर जो फूल हुआ अब फूल से फल नहीं बना तो समझो यूनिसेक्सुअल में मेल है, और जिसमें फूल भी है और फल भी बना तो फीमेल होगा। अगर मेल पार्ट नहीं होगा तो यूनिसेक्स हुआ, मतलब एक फूल में एक पार्ट, एक सेक्स, एक अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो स्टामेन हो मेल पार्ट, या तो कार्पेल हो फीमेल पार्ट। और बाकी जो फूल होते हैं, मोस्ट ऑफ 99.9% फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही फूल में दोनों पार्ट होते हैं, मेल वाला पार्ट भी और फीमेल वाला पार्ट भी। मेल वाला पार्ट है एंडोसियम, फीमेल वाला पार्ट है गैनोसियम। तो ये हुआ बच्चे लोग इतना तक पॉइंट टू पॉइंट। अब सिमेट्री, जैसे एनिमल की बॉडी को चीरते हैं तो चीरने का आधार होता है, प्लेन होता है, बेस होता है, वैसे फ्लावर को भी काटने का बेस होता है। अब जैसे कैसे बता देते हैं, हम लोग के बॉडी को अगर जिससे चीरा जाए तो सब पार्ट 50-50 में अलग हो जाएगा, तो बायलेटरल हम लोग है। कैसे? ब्रेन आधा इधर आधा इधर, हर पार्ट, कान एक इधर एक इधर, नाक इधर नाक एक इधर, एक होल इधर एक उधर, आधा दांत इधर आधा दांत इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। हार्ट में 4 चैम्बर, 2 चैम्बर इधर 2 चैम्बर इधर, लंग्स में एक इधर एक इधर, किडनी में 2 एक इधर एक इधर, लीवर में 2 लोब एक इधर एक इधर। आंत को बीचे बीच चीर देंगे तो हम लोग के पूरे बॉडी को 2 भागों में बांट सकते हैं, इक्वल 2 भागों में, तो बायलेटरल। वैसे फ्लावर में भी होता है, बट किसी किसी को नहीं चीर सकते। अब कोई फूल में 5 पार्ट्स है तो 5 को 50-50 का चीर सकते हो, तो उसको होता है रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। और जिसको 50-50 चीरा जाता है 2 इक्वल भाग में, तो जाइगोमॉर्फिक, मतलब बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्रिकल हो एक्टिनोमॉर्फिक, जो अलग अलग पार्ट को अलग अलग हिस्सा में चीरा जा सकता है, 50-50 में नहीं, तो एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक कहते हैं जो 50-50 में चीरा जा सकता है, तो जाइगोमॉर्फिक। और जिसको कोई सिमेट्री नहीं, इक्वल बंटवारा ही नहीं सकते, 2 इक्वल पार्ट में बंटवारा कर ही नहीं सकते कोई प्लेन से, कोई भी भाग से, कोई प्लेन से, तो उसको तो एसिमेट्रिकल। तो बच्चों इससे फूल का सिमेट्री हुआ एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में कोई सिमेट्री नहीं होगा, छोटा छोटा फूल होता है इसमें। जाइगोमॉर्फिक में 2 सिमेट्रिकल, 2 भाग, और एक्टिनोमॉर्फिक में कोई प्लेन नहीं होगा, सबको अलग अलग पार्ट में हर पार्ट्स को चिरा जा सकता फूल का, तो वह सिमेट्री फूल का। अब फूल का पढ़ेंगे पैटर्न और फ्लावर। फूल का पैटर्न,
तो ये फ्लावर के पास 3 पार्ट होगा, तो ट्राइमेरस 3 ही पार्ट, ऊपर वाला 3 पार्ट, डंटल और थैलेमस ऊपर में 3 ही पार्ट, तो ट्राइमेरस। 4 पार्ट टेट्रामेरस, 5 पार्ट पेंटामेरस, और मोस्ट ऑफ फ्लावर पेंटामेरस होता है। सेपल्स होगा, पेटल्स होगा, एंडोसियम होगा, गाइनोसियम होगा और थैलेमस डबल होगा, तो 5 पार्ट्स होंगे। अब चलिए, कोको फूल में जहाँ से फूल निकलता है डंटल में, बेस में, तो वहाँ छोटा सा पत्ता होता है, तो उसको कहते ब्रैक्ट, उस फ्लावर को कहते ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्टिएट कहते ब्रैक्टिएट। और नहीं रहेगा जिस फूल में ब्रैक्ट, उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। जिस फूल में ब्रैक्ट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ब्रैक्ट, तो ई ब्रैक्टिएट, और रहेगा तो ब्रैक्टिएट फ्लावर। सिंपल बात है, समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ थैलेमस। थैलेमस के आधार पर फूल का क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ का फूल का पोजीशन होते हैं, तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैलेमस के ऊपर फ्लावर का कौन कौन पोजीशन, कैसे कैसे पार्ट्स का, कौन कौन फूल का पार्ट्स का कैसे कैसे पोजीशन होता है थैलेमस के ऊपर में। इस आधार पर फूल का 3 प्रकार होते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। इसको नेक्स्ट क्लास में, बस आज यहीं तक। लास्ट में वही बात, खुश रहो, कहीं खुश रहेंगे, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहेंगे, और पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।